रबीउल अव्वल की हर रात सोने से पहले ये 3 लफ्ज़ पढ़कर सो जाओ। सारे रिश्तेदार पूछेंगे कि इतनी दौलत, इतना पैसा तुम्हें कैसे मिल गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज रबीउल अव्वल की इन ख़ास कबूलियत की घड़ियों में जो वजीफ़ा मैं आपके हवाले करने जा रही हूँ, ये अल्लाह वालों का वजीफ़ा है और आपने बिल्कुल इसी तरीके और तरतीब से पढ़ना है जो इस वीडियो में बताया जाएगा। जो बंदा ये वजीफ़ा रबीउल अव्वल की हर रात को पढ़कर रब करीम से जो भी मांगेगा, अल्लाह गैब से अता फ़रमाएगा। ये वजीफ़ा पढ़ने से इंसान के तमाम दुख, परेशानियाँ, रंजो-गम, दर्द और सब कुछ अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से फ़ौरन ही दूर फरमा देता है। आज का ये वजीफ़ा आपको लाखों का मालिक बना देगा। ये वजीफ़ा सच्चे दिल से और कामिल यकीन के साथ करने से आपके घर में और कारोबार में अल्लाह पाक इतनी रहमतें, बरकतें, फजीलतें और वुसअतें पैदा फरमाएगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप अपनी किसी भी मुश्किल के लिए, किसी भी हाजत के लिए, किसी भी परेशानी के लिए रबीउल अव्वल की हर रात को अल्लाह के ये 3 नाम पढ़कर सो जाएं। फिर सुबह उठकर देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी मुश्किल या हाजत हो जिसने आपकी रातों की नींदें ख़राब कर दी हों, दुनिया का सबसे आसान और ताकतवर वजीफ़ा आपने पढ़ लेना है। फिर इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से मुझसे अपनी आँखों से देखोगे। मालो दौलत हासिल करने के हवाले से इस पूरी कायनात का ये सबसे आसान तरीन अमल है और ऐसा मोजज़ाती और करामाती वजीफ़ा है कि एक मर्तबा सच्चे दिल से करने वाले पर पैसा और दौलत आशिक और मेहरबान हो जाती है। मेरे वो भाई दोस्त जिन्होंने दौलत के हसूल की खातर हर जगह दर दर की ठोकरें खाई हैं, लेकिन फिर भी दौलत ना मिली, मगर बदले में बहुत ज़िल्लत और रसवाई बर्दाश्त करना पड़ी और हासिल भी कुछ ना हुआ। जो कहते हैं कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन कोई सिला नहीं मिलता, तो वो मेरे बहन भाई सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक की इबादत करें और इसी से मांगें। लेकिन अल्लाह पाक से मांगने के लिए कुछ तरीके और कुछ असूल ज़वाबित होते हैं। अगर आप सही तरीके से दुआ मांगेंगे तो आपकी दुआ लाजमी कबूल होगी, वरना दुआ आसमान और ज़मीन के दरमियान ही लटकी रहती है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि दुआ इस वक्त तक आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लिक रहती है जब तक कि तुम अपने प्यारे नबी पर दरूद ना भेजो। मतलब यह है कि दुआ की कबूलियत दरूद पाक पर मौक़ूफ़ है, क्योंकि दरूद पाक ख़ुद मकबूल तरीन इबादत है। इसलिए दरूद पाक के तवसत और वसीले से दुआ भी कबूल हो जाती है। नाज़रीन, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में एक बार एक प्यारा और मुख्तसर सा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर लिख दीजिए, ताकि आपके रिज़्क़ में भी खैर व बरकत हो और दूसरों को भी तरगीब हो और इसकी वजह से मुझे और आपको भी सवाब मिले। हज़रत शेख अबू सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब तुम अल्लाह के सामने अपनी किसी हाजत की तकमील के लिए दस्ते दुआ दराज करो तो इब्तिदा अल्लाह पाक की हम्द व सना के बाद रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद व सलाम भेजने से करो। इसके बाद तुम जो कुछ भी चाहते हो इसके लिए दुआ मांगो और दुआ को दरूद पाक पर ख़त्म करो, क्योंकि अल्लाह ताला अपने फजलो करम से दरूद को कबूल फरमाते हैं, इससे रिज़्क़ बढ़ता है। हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि दुआ अल्लाह ताला से हजाब में है जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके अहले बैत पर दरूद ना भेजा जाए। नाज़रीन, आज ये वजीफ़ा बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़कर दुआ मांगे। मैं यकीन से कहती हूँ आपकी हर दुआ कबूल होगी। आप लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में खेलेंगे। अल्लाह पाक आपको वो अता करेगा कि आपकी अकल दंग रह जाएगी। आपने दुआ अपनी औकात देखकर नहीं बल्कि अपने रब की शान देखकर मांगनी है। वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए नाज़रीन आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं
और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करती रहूँगी। इस वजीफ़े को आपने करना कैसे है, ये वजीफ़ा आप फजर की नमाज के बाद भी कर सकते हैं या किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं। लेकिन अगर रात को ईशा की नमाज के बाद सोने से पहले आप इस अमल को करेंगे तो इसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि इस वक्त एक तो बिल्कुल तन्हाई होगी और आपको कोई तंग करने वाला भी नहीं होगा। आप एक मामूल बना लें कि आप रोज़ाना रात को सोने से पहले इस अमल को करेंगे। आपने वक़्त तब्दील नहीं करना। मसलन रात को सोते वक़्त आप ये अमल करेंगे तो आपने इसी वक़्त इस अमल को अगली रात भी करना है। अब अमल क्या है? ईशा की नमाज के बाद रात को सोने से पहले बावज़ू होकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो आसान, छोटा और मुख्तसर सा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें। लेकिन अगर आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं तो ये ज़्यादा फजीलत और बरकतों वाला है। एक बार सवाब की नियत से दुरूद इब्राहिमी मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैतु अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वाला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकतु अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जब आप दुरूद पाक पढ़ लें, इसके बाद आपने अपने ख़ास मकसद की नीयत करनी है। आप किराए के मकान में रहते हैं, आप अपना ज़ाती घर ख़रीदना चाहते हैं, इसकी नीयत कर लें कि मुझे मेरा ज़ाती मकान मिल जाए। या आपके कारोबारी मसाइल हैं, परेशानियां हैं, आप इसकी नीयत कर लें कि मेरा कारोबार अच्छा चल पड़े, मेरी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएं। आपकी औलाद आपका कहा नहीं मानती, अपनी मर्ज़ी करती है, इसके लिए पढ़ लें। नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लें। आप अपने बच्चों की शादी कहीं अच्छी जगह करना चाहते हैं या आपके बच्चों का रिश्ता नहीं हो रहा, लोग आते हैं देख कर चले जाते हैं, आप इसकी नीयत कर लें कि मेरे बच्चों की शादी कहीं अच्छी जगह पर हो जाए। अलगर्ज़ आपका जो भी मकसद है, जो भी हाजत है, जो भी ख्वाहिश है, आज मांग लेना। आज अगर आपको लगता है कि मेरी फ़लाँ ख्वाहिश नामुमकिन है, वो किसी सूरत भी पूरी नहीं हो सकती, तो आज अपने मकसद की नियत करते साथ ही फ़ौरी तौर पर आपने एक बार औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा मुकम्मल खामोशी, सुकून और इत्मीनान से अल्लाह पाक के मुबारक नामों का पढ़ना है। वो मुबारक नाम या वहाबु या रज़ाकु या बासितु को पढ़ना है। आप या वहाबु या रज़ाकु या बासितु को मिलाकर पढ़ेंगे तो ये एक शुमार होगा। आपने मुकम्मल सुकून के साथ, ध्यान के साथ पढ़ना है। मैं आप सारा दिन गुनाह करते हैं, अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ करते हैं, जो काफिर हैं, अल्लाह ताला तो इनको भी रिज़्क़ और माल दौलत अता करता है, क्योंकि वही तो देने वाली ज़ात है, वही वाहदहु ला शरीक है, वो बेनियाज ज़ात है। तो इसकी ज़ात से आप जब मांगेंगे तो वो कैसे अता नहीं करेगा। आज आपने अल्लाह ताला के ये मुबारक नाम पढ़कर अल्लाह से मांगना है। आपने ये नाम कैसे पढ़ने हैं और कितनी बार पढ़ने हैं, तवज्जो कीजिएगा। या वहाबु या रज़ाकु या बासितु एक बार हो गया, या वहाबु या रज़ाकु या बासितु दो बार हो गया, या वहाबु या रज़ाकु या बासितु तीन बार हो गया। इस तरह से आप या वहाबु या रज़ाकु या बासितु को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। आज जो बंदा रबीउल अव्वल के महीने में माला माल होना चाहता है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महीने में अल्लाह से अपनी हर बात को मनवाना चाहता है, अपने घर की तमाम परेशानियों का सिरे से ख़ात्मा चाहता है, तो वह रबीउल अव्वल की हर रात यह वजीफ़ा पढ़ ले। ऐसे ऐसे मौजज़ात होंगे, ऐसी ऐसी गैबी मदद आएगी, आपको ख़ुद भी समझ में नहीं आएगा कि आपके साथ हो क्या रहा है। जब आप या वहाबु या रज़ाकु या बासितु को 11 बार पढ़ लें, इसके बाद फिर दूसरे नंबर पर आपने कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है।
दूसरे नंबर पर आपने कुरान पाक की सबसे पहली सूरत पढ़नी है। बहुत लाडली सूरत है, आपने सूरत फातिहा को पढ़ना है। ये सूरत दौलत के हवाले से बहुत ख़ास है। अगर देखा जाए तो आज हर दूसरा बंदा परेशानी में मुब्तला है। कोई रिज़्क़ की वजह से परेशान है, किसी की बेटियां जवान हो रही हैं, वो अपनी बच्चियों के नसीब से डर रहा है कि रिश्ते नहीं आ रहे। आपका जो मकसद है, जो हाजत है, अपने रब की बारगाह में एक बार ये वजीफ़ा पढ़ कर तो देखो, रो कर तो देखो, अल्लाह पाक ज़रूर अता फ़रमाएगा। वो रब तो देने पर कादिर है, वो रब हमेशा देने को तैयार रहता है। हम लोग ही हैं जो गलतियां कर जाते हैं। आज का ये अमल, आज का ये वजीफ़ा इतना ख़ास है कि जो शख्स भी इस अमल, इस वजीफ़े को सिर्फ़ एक बार पढ़ लेगा, अल्लाह पाक इसके नसीब के तमाम दरवाज़ों को खोल देगा। आपने दूसरे नंबर पर सूरत फातिहा को सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। जब आप सूरत फातिहा को पढ़ रहे हों तो आपने तसव्वुर में यह सोचना है कि अल्लाह पाक की ज़ात 7 ज़मीनों 7 आसमानों का रिज़्क़ आपकी किस्मत में लिख रही है, और अपने मकसद को ज़हन में रखते हुए आपने यह वजीफ़ा पढ़ना है। सूरत फातिहा की तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। सूरत फातिहा को आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। जो शख्स कहता है कि मुझे अल्लाह से मांगना नहीं आता, मुझे अल्लाह को राज़ी करना नहीं आता, मुझे अल्लाह से अपनी बात को मनवाने का तरीका नहीं आता, तरीका आज मैं आपको बताऊंगी, और मांगना रब से आपने है। आज आपको वो वजीफ़ा बता रही हूँ जिसे पढ़ने से अल्लाह और अल्लाह का हबीब राज़ी हो जाएगा, जिसे पढ़ते ही अर्शे इलाही से फ़रिश्ते रिज़्क़ लेकर ज़मीन पर आ जाते हैं। आपके रास्ते से हर रुकावट, हर परेशानी दूर हो जाती है। सूरत फातिहा को 11 बार पढ़ने के बाद अब आपने तीसरे नंबर पर एक और कुरानी सूरत पढ़नी है। यह सूरत कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है। इस सूरत को दौलत वाली सूरत भी कहा जाता है। आपने तीसरे नंबर पर सूरत कौसर को पढ़ना है। सूरत कौसर की तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतवैना कल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानिअका हुवल अबतर। आपने सूरत कौसर को सिर्फ 11 बार पढ़ना है। सूरत कौसर ऐसी ताकतवर सूरत मुबारका है कि जिसे पढ़ते ही तकदीर बदल जाती है, जिसे पढ़ते ही रिज़्क़ की तंगी दूर हो जाती है। ये सूरत रिज़्क़ के हवाले से, दौलत के हवाले से, कसरत रिज़्क़ के हवाले से और वुसअत रिज़्क़ के हवाले से बहुत ही ताकतवर सूरत मुबारका है। यह ख़ास तौर पर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अल्लाह पाक ने अता फ़रमाई थी। सूरत कौसर को 11 बार पढ़ने के बाद आपने चौथे और आखिरी नंबर पर सूरत अखलास पढ़नी है। सूरत अखलास की तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। आपने सूरत अखलास को भी 11 बार पढ़ना है। तवज्जो और ध्यान के साथ पढ़ना है, अच्छी तरह गिन कर पढ़ना है। तलफ़्फ़ुज़ आपके ठीक होने चाहिए। ठहर ठहर कर आराम से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी, वरना आप ख़ुद ज़िम्मेदार होंगे। इसके बाद आपने सिर्फ़ 100 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द करना है, क्योंकि वजीफ़ा पढ़ते हुए, अमल पढ़ते हुए आपके जितने भी सगीरा कबीरा गुनाह होंगे वो माफ़ हो जाएंगे, और जब गुनाहों की माफ़ी मिल जाएगी फिर आपके ऊपर अल्लाह पाक की करम नवाजियाँ भी होना शुरू हो जाएंगी। उल्मा लिखते हैं कि अस्तग़फ़िरुल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, कम अज़ कम 100 मरतबा आपने अस्तग़फ़िरुल्लाह लाज़मी पढ़ना है। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। इसके बाद आखिर में दोबारा 3 मरतबा या 7 मरतबा दरूद पाक पढ़ लें जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। और एक बात अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लें कि इस अमल के दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, बल्कि मुकम्मल खामोशी, तसल्ली और सुकून के साथ इस अमल को करना है। और इसके बाद आपने करना क्या है कि दोनों हाथ दुआ के लिए उठाने हैं और अल्लाह ताला से अपनी परेशानियों के लिए, अपनी हाजतों के लिए अल्लाह पाक से रो रो कर, गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी है। अल्लाह पाक ज़रूर करम फरमाएंगे। आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है, बस खलूस नीयत के साथ
और पूरे कामिल यकीन के साथ इस वजीफ़े को बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। अल्लाह बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा इंशाअल्लाह। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। आमीन सुम आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने रिज़्क में बरकत, वसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखा करें। कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों नहीं अरबों मांगते हैं, और जब अल्लाह पाक का एक नाम लिखना हो तो सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है, और बेशक वो दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट बॉक्स में लाजमी लिख दिया करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।